बच्चों हमारा अगला टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। ओके, हम क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल लेंसेज। तो देखो स्फेरिकल लेंसेज के लिए आप ये याद रखें कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, ठीक, और दो कर्व सरफेस से घिरा होता है, बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस एंड मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसका बना होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। दो कर्व सरफेस है, देखो ना, एक ये कर्व सरफेस, एक ये कर्व सरफेस, इसके कर्व है और बीच में क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो क्या डेफिनेशन हो गई कि इट इज द डिवाइस द अरेंजमेंट इन विच इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। तो ये हमारा क्या हो गया? स्फेरिकल लेंस हो गया। अब बेटा ये दो तरह का होता है। ओके, कितने तरह का होता है? दो तरह का। दो तरह कैसे होता है? देखो, कुछ होते हैं जो बीच में मोटे होते हैं। कैसे होते हैं? बीच में मोटे। और कुछ होते हैं जो बीच में पतले होते हैं। अगर एक बीच में मोटा है तो दूसरा बीच में पतला होगा। तो देखो, अगर एक बीच में मोटा है तो किनारों पे पतला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और ये अगर बीच में पतला है तो जाहिर सी बात है कहाँ मोटा होगा? किनारों पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस। यानी द लेंस विच इज थिकर इन मिडिल एंड थिनर एट एंड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स एंड द लेंस विच इज थिनर इन मिडिल एंड थिकर एट एंड इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस। तो दो तरह के लेंस हो गए। अगर कोई पूछे व्हाट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो आप बताओगे भैया जी जो बीच में मोटे किनारों पे पतले होते हैं उनको अपन लोग कॉन्वेक्स बोलते हैं, और जो बीच में पतले और किनारों पे मोटे उनको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। इतनी बात हमको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक, देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर लेंस। वैसे ही जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि जो हमारा मेन पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये हमारा लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो इधर की सारी डिस्टेंस कैसी होगी बच्चे? निगेटिव। और इस तरफ की सारी डिस्टेंसेस क्या होंगी? पॉजिटिव। ठीक, ऊपर की ये हमारी पॉजिटिव और नीचे की सारी निगेटिव। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको मिरर में पढ़ाया था। इसमें कुछ नया नहीं है। इधर का कुछ अगर नापोगे तो ये पॉजिटिव होगा, इधर का नापोगे लेफ्ट साइड का तो निगेटिव होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं, साइन कन्वेंशन में कुछ है नहीं खास। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। देखो बच्चे समझो, यहाँ पे ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। लाइट्स आ रही है किसके? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेंगी। तो जहां से ये मीट करेंगी इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे फोकस। ठीक, इसमें दो फोकस होते हैं, फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड फोकस है। डिफाइन कैसे करोगे कि लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड फोकस तो हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बस हो गया, सिंपल, कुछ नहीं। पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ मीट की, जिस पॉइंट पे मीट की उसको फोकस बोलेंगे, और उस पॉइंट से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब जरा कॉनकेव के लिए समझ लीजिए। अच्छा, इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग लेंस। ये क्या हमारा? डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस। देखिए लाइट रे आई, लाइट का नेचर होता है हमेशा बेस की तरफ जाना। जो मोटा होता है, ये बेस है ना, ऐसे चली गई यूं, ये इस तरफ चली गई। अब ये आगे तो कभी ना मिलेंगी लेकिन पीछे मिल जाएंगी। तो पीछे जहां मिल जाएंगी उसको हम किसके लिए बोलेंगे? कॉनकेव लेंस के लिए फोकस बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे? कॉनकेव लेंस के लिए फोकस को हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। तो ये था एक बात। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस में अगर फोकस से रेज चल रही हैं तो पैरेलल डाइवर्ज हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए F1 है, फर्स्ट फोकस इधर रहेगा, सेकंड फोकस इधर रहेगा, ऐसे गई ऐसे गई। तो ये फोकस से गई इसलिए कैसी हो गई बेटा? ये पैरेलल हो गई। ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। अभी आपको 6 केस वाले पढ़ने हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फर्स्ट फोकस। चलिए देखिए अभी हमारा थ्योरी पोर्शन चल रहा है। इसके बाद ये फुल वीडियो, मतलब फुल चैप्टर का इसमें एक वीडियो में 1 शॉर्ट वीडियो है। ये
फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया है थ्योरी का। इसके बाद एक वीडियो में और लेकर के आएंगे जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन जो अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थ्योरी वाला पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन का अलग से लाएंगे। हालांकि इसमें मैंने क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन थ्योरी न्यूमेरिकल बताए हैं, लेकिन थ्योरी के जो क्वेश्चन रह गए हैं, रह क्या गए, मतलब मैं जो अभी तक सीबीएसई ने पूछा है प्रीवियस ईयर में, और जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, वो मैं लेकर के दूसरी वीडियो में आऊँगा। तो इसमें थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आप इसको आसानी से देख सकें। चलो बच्चों, आ जाते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। देखो, उसमें भी हमने रूल्स आपको समझाए थे, ठीक, कि पैरेलल जा रही है, मतलब पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी, सी से जा रही है तो सी से ही वापस चली जाएगी। तो उस तरह इसमें भी कुछ अपने इसके रूल्स होते हैं। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल क्या है कि अगर पैरेलल रे आ रही है तो पैरेलल और फोकस का जन्मों जन्मों का नाता है, फोकस से जाएगी, पहला रूल। दूसरा रूल कि अगर फोकस से चल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक, ये बात आपको समझ में आई। और अगला जो उसमें सी था, यहाँ पे ओ हो जाएगा कि अगर ओ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये अनडेविएटेड जाएगी। 3 रूल है इसमें बहुत खास खास। पैरेलल गई तो फोकस से चली तो पैरेलल हो गई, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो सीधी चीरते हुए निकलते चली गई। ओके, ये 3 रूल है बस। फिर इसके बाद हम 6 केस पढ़ लेंगे कि भैया जी लेंस के सामने बॉडी को इन्फाइनाइट पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, 6 जगह लाएंगे, 1 2 3 4 5 6, उन 6 जगह से इमेज कैसी बनती है वो हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। देखिए, पहला केस हम बात कर रहे हैं रे डायग्राम फॉर डिफरेंट पोजीशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी, बताया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक, तो रेज आएंगी, पैरेलल आएंगी। कैसे आएंगी बेटा? पैरेलल आएंगी, ठीक। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मेट कर जाएंगी? यहाँ पे, फोकस पे। तो क्या बनेगा? आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, वही पुराना काम। पोजीशन क्या होगी कि फोकस, यहाँ लिखिएगा इमेज विल फॉर्म एट फोकस। कैसी इमेज है? रियल में कट रहे, डॉट का कहीं निशान नहीं है, तो रियल है ना, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड शॉर्ट, है ना। कैसी इमेज होगी? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बहुत छोटी होगी, शॉर्ट, डिमिनिस्ड कह सकते हैं, बहुत छोटी के लिए हम डिमिनिस्ड वर्ड यूज करते हैं, डिमिनिस्ड। तो कहाँ पे बनेगी इमेज? हमारी बनेगी एट F2, फोकस भी कह सकते हैं F2, क्योंकि इधर F1 होता है, इसको बोलते हैं F2, बोल देंगे। इमेज विल फॉर्म एट F2, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। कुछ नहीं, बस इतनी बात हमें पता नहीं भैया जी अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगी कहाँ, कैसी हो, ठीक। चल आगे, क्या है आगे? आगे है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देखो ऐसे बना लो, ये बन गया आपका, ये इन्फिनिटी हो गई, इधर F1, ठीक, इसके पीछे 2F1, इधर यहाँ पे सेकंड फोकस और यहाँ पे सेकंड फोकस का डबल, ऐसे देखो। तो पहले इन्फिनिटी, फिर यहाँ 2 3 4 5 6, सेम वैसे ही आ गया जैसे मिरर में था, ठीक। एक पहला नंबर इन्फिनिटी का, दूसरा यहाँ आते थे बियॉन्ड, दूसरा स्टेशन, तीसरा इस पे, चौथा बीच में, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। 6 केस पढ़ने हैं, तो हमने एक पढ़ लिया। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? देखो, बियॉन्ड 2F1, क्या लिखोगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, देखो बियॉन्ड 2F1 है, ठीक। चलो वही रूल अपना, क्या, यहाँ नीचे लिख देते हैं 2F1, ताकि ऊपर दिक्कत ना हो। देखो पैरेलल ले गए, पैरेलल ले गए तो कहाँ से निकली? फोकस से निकली, ठीक। और इसको आप गुजार दीजिए कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब बेटा पास कराओगे तो यहाँ कट कर देंगे। बियॉन्ड है तो बिटवीन बन गया, देखो, ठीक। क्या बन गया? बियॉन्ड था ना, इमेज कहाँ बन गई? देखो ना, ऐसे कट की ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। कहाँ से जा रही है? इसको थोड़ा सा जब स्केल से बनाएंगे तो सही बनेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे जा रही है, ठीक। तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, आप बुक में देखेंगे तो सही से डायग्राम बना हुआ है, आप उससे समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए बहुत अच्छा बन नहीं रहा है। इस सीधे स्केल रख के आप बनाएंगे तो सीधे चली जाएगी, यहाँ पे कट कर देगी, ठीक। तो आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, इमेज कहाँ बनेगी? आप लिखोगे इमेज विल फॉर्म बिटवीन F2 एंड 2F2। कैसी है बच्चा इमेज? कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है, ये AB, ये पैर, ये पैर, ये खोपड़ी, ये खोपड़ी, डैश लगा दीजिए, ठीक।
तो रियल, इन्वर्टेड और क्या है शॉर्टर। पहले शॉर्टर रहेगी, फिर यहाँ के बाद सेम साइज की होगी, फिर बड़ी हो जाएगी। यही तो रूल होता है। नोट कर लीजिए इसको, बहुत आसान तरीके से कर रहे होंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। बेटा थर्ड केस हम क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। देख लो, ऐसे बना लो ना, ये आपका लेंस हो गया, हाँ? ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक। इतने पे f1, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2। देखो बेटा इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। जब 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस आप कर जाओगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। पहले इन्फिनिटी पे रखिए, फिर बियॉन्ड पे आए, अब जाहिर सी बात है हम यहाँ पर आ गए। ये पैर, ये सर, चलो आओ पैरेलल ले चलो। तो पैरेलल ले जाओगे तो कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकल गई। फिर कहाँ से निकालो, ऑप्टिकल सेंटर से निकालो। अगर 2f1 पे रहेगी तो यही नीचे कट करेगी 2f2 पे ही, है ना। 2f1 पे रहेगी तो 2f2 पे ही इमेज इसका बन जाएगा, b डैश a डैश। ध्यान समझ ले बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f2 आप लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन पोजीशन क्या होगी इमेज की, इमेज विल फॉर्म एट 2f2। पहली चीज आपको देखने से लग रहा होगा इमेज का साइज कितना है, सेम साइज, इन्वर्टेड और रियल। रियल इन्वर्टेड, इमेज इज रियल इन्वर्टेड सेम साइज। बिल्कुल आसान है यार, सिंपल, कुछ नहीं। पैरेलल ले गई, फोकस से निकाली, एक ऑप्टिकल सेंटर निकाले, जहां दोनों कट कर लो इमेज बन गया। इसमें क्या पहाड़, एकदम सिंपल है। कितना आसान है, कितना आसान है बच्चे, कितना आसान है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम चौथे केस की तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हमने इन्फिनिटी पर देख लिया, बियॉन्ड देख लिया, एट देख लिया। अब कहाँ आ गया बेटा, यहाँ बीच में आ गया, किसके, f1 और 2f1 के बीच में। तो कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल तो ले ही जाना है आपको। और फिर ये कहाँ से निकलेगी, f2 से, ओके। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए, ये ऐसे कट कर देंगे, बियॉन्ड कट कर देंगे, ठीक, बियॉन्ड 2f2। तो इमेज बिटवीन है तो बिटवीन का तो बियॉन्ड बनना ही बनना, मैंने उस वाले में भी समझाया था, इसमें भी यही। तो आप क्या लिखोगे, पोजीशन क्या होगी इमेज की, पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f2, इमेज विल फॉर्म, पूरा लिखना एग्जाम में, इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड 2f2। कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, क्या होगा नेचर, रियल इन्वर्टेड। अब इमेज का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, लार्जर इन साइज, सेम साइज के बाद जाहिर सी बात है बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ नहीं यार, देखो ऐसे पैरेलल गई, फोकस से यहाँ से, सब में यही है, कट कर दी, इसके 2 पॉइंट याद हो गए। हमें इसको भी नहीं याद करना, जहाँ कट करे वही इमेज लो। और इमेज कैसी थोड़ी बड़ी बन जाए तो रियल इन्वर्टेड तो बनना ही बनना सब में, ठीक, ये बन गया। नोट कर लीजिए। देखिए अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2f1। ले आओ बेटा एट 2f1 पे, देखो ये पैरेलल ले गए, ठीक, ये फोकस से निकल गई और एक हमारी यहाँ से निकल गई, ठीक, कहाँ से, ओ से। तो ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं ये मिलेंगी, ठीक, कहीं नहीं मिलेंगे। तो जब पैरेलल हो जाएंगी तो आप अच्छे समझते हैं कि पोजीशन उसकी क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी। पोजीशन क्या होगी, एट, यहाँ लिखेंगे इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक। कैसी है इमेज की नेचर, रियल इन्वर्टेड लार्जर, ठीक है, रियल इन्वर्टेड लार्जर। नोट कर लीजिए, सब बिल्कुल आसान है, एकदम फिंगर टिप पे आ जाएगा आपको, एकदम आसान तरीके से। देख ले अगला केस, समझ ले, लास्ट वाला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o। देखो धीरे धीरे बढ़ते चले आएंगे तो अब वही एक लास्ट सिचुएशन बचेगा। देखो पहले हम इन्फिनिटी पे आए, पहले इसको बना लेते हैं, f1 2f1। पहले हम इन्फिनिटी पे आए, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ वाला है ना, बिटवीन f1 एंड o, ऑप्टिकल सेंटर, ये f2, यहाँ पे 2f2। चलो देखो, देखो यहाँ से रह गई ऐसे, है ना, तो ये कहाँ से निकल गई, ये निकल गई भैया जी फोकस से। फिर एक ऑप्टिकल से निकाल दी हमने, तो ये ऐसे निकल गई। तो ये आगे तो नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इसको हम पीछे बढ़ा दें तो ये कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कट कर जाएंगे। जहाँ कट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज, ये ए बी और ये ए डैश, ये बी डैश, इरेक्ट बनेगी, उल्टा नहीं, इरेक्ट, ठीक। कैसी बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे इमेज विल फॉर्म सेम साइड, यानी सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट रखा उधर ही इमेज बनेगी, उधर नहीं बनेगी, सेम साइड बनेगी, ठीक। कैसी होगी इमेज, रियल नहीं होगी, कैसी होगी,
वर्चुअल, क्योंकि डॉट डॉट हो गया ना, तो जहां भी डॉट डॉट वहां वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, सीधी ऐसे ऐसे, उल्टी नहीं, इरेक्ट, और लार्जर, मच लार्जर। बस हो गया, 6 के 6 केस हो गए। ये केस सबसे डिफरेंट है, इसलिए इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट के केस में रखते हैं। इसमें 3-4 स्टार लगा लीजिए, ये एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि सबसे डिफरेंट है। ठीक है, चलेंगे बच्चों आगे, हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है, हमने 6 केस डिस्कस कर लिए लेंस के। अब हम डिस्कस करेंगे लेंस फार्मूला। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? लेंस फार्मूला। मिरर फार्मूला हमने डिस्कस किया था। क्या था मिरर फार्मूला? 1/f = 1/u प्लस 1/v, ठीक है, या 1/v प्लस था, इसमें बस कुछ नहीं, माइनस कर देना है, 1/v माइनस 1/v, याद रखना v आगे रहेगा। ये हमारा क्या है? लेंस फार्मूला है, चीज़ें वही हैं। f क्या है? फोकल लेंथ है, जैसे उसमें होता था, ठीक। u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो इस पे हम जनरली क्या यूज करेंगे? फॉर्मूले, इस पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे। ये हमारा मिरर फार्मूला है, ठीक है। इसमें हमारे पास या तो u v दिया होगा, u दिया होगा, f पूछेगा, या ये और ये दे करके ये पूछेगा। तो ये हमसे खूब पूछेगा u और v दे करके, तो हम आसानी से बिना साइन गलत किए हुए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन नहीं गलत करना है, ठीक है। चलिए अब लगे हाथ यहीं पे आपको हम ये भी बता देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैसे उसमें होता था वैसे इसमें होगा। क्या होगा लीनियर मैग्निफिकेशन? इसको हम m से शो करेंगे, और क्या होगा? h2/h1। h2 क्या होता था? इमेज हाइट, इमेज हाइट अपॉन, ठीक, ऑब्जेक्ट हाइट। और किस तरफ बन रहे हैं वो हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से ले लेंगे कि जैसे ये हमारा लेंस है, अगर ऊपर की तरफ नापोगे तो प्लस आएगा, नीचे कहीं यहाँ नापोगे तो माइनस में रखा जाएगा। तो वो सब यहाँ आप साइन कन्वेंशन के हिसाब से रख लेना, और बाई क्वेश्चन जब जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा मैं इसको आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये हो गया, और यही चीज़ यहाँ पे किसकी हो जाती है? v/u की हो जाती थी। मिरर में यहाँ माइनस होता था, मिरर में यहाँ माइनस होता था, लेकिन लेंस में माइनस नहीं होगा। यानी हमारा कंप्लीट क्या बनेगा? h2/h1 = v/u लेंस के लिए। मिरर के लिए होगा तो यहाँ माइनस चिपक जाएगा, बस इतना अंतर है, लेकिन लेंस में प्लस रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप ऐसे समझिए जैसे m = 1 आ गया, तो पूछता है इसका क्या मतलब है। तो अगर m = 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? h2/h1 भी > 1 हो गया। तो क्या हुआ? h1 > h2 मतलब h2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? h2 > h1। तो h2 क्या है? इमेज। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज बड़ी है, इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट m > 1 का मतलब क्या है? इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अगर छोटा है तो आप उल्टा लिख दो, इमेज इज शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट। बस ये होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि व्हाट डज इट मीन। चले क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके। अब हम खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और एकदम ऐसे तरीके से बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। एकदम बड़े प्यार से धीरे धीरे क्या क्या गिवन है, बड़े आराम से आगे बढ़ेंगे और खूब अच्छे से समझेंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्या दिया है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट। बड़े प्यार से लिखेंगे कि h1, ऑब्जेक्ट तो h1 होता है ना, h2 क्या होता है? h2 तो होता है इमेज। तो h1 कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है। u कितना है बेटा? u है -12। क्यों? कैसे हम जानेंगे माइनस से प्लस है? देखो ये आपका कॉन्वेक्स है, इसी के सामने रखोगे तो ये आपका ओरिजिन है, तो इधर की सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? इस तरफ पर ये ओरिजिन है, तो इसी सामने तो यही तो पोजीशन कहीं होगी, u12। अच्छा, फोकल लेंथ f। कॉन्वेक्स मैंने बताया था, कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉनकेव होता तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो इसकी फोकल लेंथ बेटा कितनी? पॉजिटिव, +8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट ऑफ पोजीशन, नेचर, हाइट में सब कुछ पता करना है। v पता करना है और h2 पता करना है। इतनी चीजें हमको बेटा मालूम करनी, कोई दिक्कत ना है बेटा। UVF में आ जाओ। UVF में क्या लिखोगे? 1/f = 1/v - 1/u। बड़े प्यार से रखो। 1/8 1/v
यू बेटा हमको देखो ये माइनस आपके फार्मूले वाला, बच्चे यही गलती करते हैं। अब हमें देखो ये माइनस तो लिखना ही लिखना है, यू हमारा ऑलरेडी माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में लिखना है, यही सब बच्चे गलती कर देते हैं। ये माइनस तो अपना लिखोगे, ये जो रहेगा उसको एज इट इज उतारोगे बस। अगर ये समझ गए ना बेटा तो कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं मेरे लाल, ठीक। तो यहाँ निकालोगे 1/v इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आया 24, 8 3 जा और ये 2 जा, कितना आया 1/24। जरा पलटो तो हमारे पास, थोड़ा इधर लिख देता हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/24, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। देखना जरा प्लस में आया क्या, हाँ भैया जी बिल्कुल प्लस में आया है, ठीक। ये हमें उस तरफ बनेगा, प्लस में आया मतलब इमेज कहीं इस तरफ बनेगी, इस तरफ इस साइड। अब आपसे क्या पूछा है हाइट, तो लगा दो क्या h2/h1 इज इक्वल टू v/u। रखो भैया जी, h2 हमें पता नहीं है, ठीक, लेकिन h1 हमें पता है, कितना है h1 7, प्लस रहेगा क्योंकि ऊपर की तरफ ही रखोगे। अच्छा v कितना है 24, u कितना है बेटा देख लो -12, तो 2 बार कट गया। h2 इज इक्वल टू आया 7 इंटू -2, तो ये कितना आ गया -40। बस ऊपर कर लेते, थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो बस, और कुछ ना है। कितना हो गया h2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, यानी नीचे की तरफ। बस इमेज बता दो, रियल है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इसलिए क्योंकि h2 माइनस में आया है, ठीक है, समझ गए। चलेंगे भैया जी अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लें इसको। और कुछ है नहीं इसमें बिल्कुल, यहाँ से हमने बी निकाला फिर ये लगा दिया, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से देखो, कह रहा है अ 10 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिससे स्क्रीन कितनी दूर है बेटा 50 सेंटीमीटर दूर स्क्रीन है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत ना है इसमें, ध्यान से देख लो। h1 कितना है बोलो, स्क्रीन टॉल इमेज है, इन्वर्टेड है इसलिए माइनस रखेंगे। देखो ना इमेज की है, ऑब्जेक्ट की तो प्लस रखते हैं, लेकिन इमेज है इसलिए ये हमारा h2 है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमारे पास और क्या दिया हुआ है, स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी है, v कितनी है हमारी +50, और ये क्या है फोकल लेंथ, कौन सा लेंस है हमारा कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ हमारी क्या आएगी +20, है ना। चलो लगा दो, कुछ ना है बेटा इसमें, u निकालना है तो UVF में बात कर लो। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे रखेंगे 20, ये हमें पता नहीं है, नहीं पता है 50, ये हमें नहीं पता, इसको इधर लेके आओ। तो 1/u इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/20। यहाँ से देखो 100 एलसीएम आया, 2 - 5, तो कितना हो गया बेटा बोले जरा ध्यान से देखें, इसमें कितना आ गया -3/100। लेकिन हमको तो u चाहिए तो उल्टा करना पड़ेगा, उधर का भी उल्टा करना पड़ेगा, तो -100/3, ये हमारा क्या आ गया u आ गया। u आ गया तो हमारा h2 निकालना है, सॉरी h1 निकालना है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला क्या, v/u इज इक्वल टू h2/h1, ठीक। तो हमें h1 चाहिए तो कितना हो जाएगा u इंटू h2 देखो ना यहाँ से देखो ना h1 चाहिए तो ये v नीचे आ जाएगा, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। u की जगह पे 100/3, h2 की जगह पे -10, v की जगह पे 50। देख लो 2 बार ये गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 20/3, ध्यान दे लें 20/3। बस इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे नहीं दिख रहा है तो यहाँ मैंने सिर्फ यही लिखा है प्लस का 20/3, बस हो गया आपका, है ना। फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, देख लीजिए। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं। समझेंगे बेटा हम पावर ऑफ अ लेंस। देखो पावर ऑफ अ लेंस के लिए पहले ये समझ लो, पहले इसका फॉर्मूला समझ लो, फिर डेफिनेशन आसान हो जाएगी। इसको P से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक, सेंटीमीटर में नहीं चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। यानी क्या हो गया कि हमारा जो मतलब पावर है, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पावर इधर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, या अभी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, ठीक है। क्या होती है पावर, दूसरा क्या है कि पावर ऑफ अ लेंस इज कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या तो कन्वर्ज करे या डाइवर्स करे, कितनी लाइट कन्वर्ज या कन्वर्ज कर रही है डाइवर्स कर रही है, बस इतना आप चीज जान लेना। इस पर न्यूमेरिकल खूब पूछता है ये, जैसे मान लीजिए
एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि भैया फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर होगा क्योंकि अगर प्लस है तो इसकी पावर कितनी होगी, तो आप लिखेंगे 1/25, लेकिन 1/25 नहीं लिखेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये मीटर में चाहिए, इसलिए हमने 100 से यहाँ डिवाइड किया। तो आप पलट जाएगा 100 ऊपर 25 नीचे, कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर। इसकी यूनिट समझ लीजिए आप क्या रखेंगे, यूनिट ऑफ पावर डायोप्टर क्या होती है, डायोप्टर, शॉर्ट में हम डी लिख देते हैं, कैपिटल डी। तो कुछ नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, या आप ये कहते हैं डाइवर्जिंग, कैपेसिटी ऑफ डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग लाइट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कहते हैं कि पावर आपका बढ़ गया घट गया, वो यही होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ दी रहेगी, हमें पावर उसकी निकालनी रहेगी, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कह दिया कि पावर उसकी 2 डायोप्टर है, पावर कितनी 2 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ बताइए, तो आप लिखेंगे P = 1/f, P की जगह पे 2 1/f, तो F = 1/2। लेकिन ये मीटर में आएगी फोकल लेंथ, ध्यान देना मीटर में आएगी, तो आप इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 कर लो /2, तो यही कितनी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। F 50 सेंटीमीटर से अगर पावर निकालोगे तो 2 आएगी, और पावर से अगर फोकल लेंथ निकालोगे तो 50 आएगी। ठीक है, अब एक चीज और बता देते हैं, लास्ट आपका टॉपिक है, ठीक क्या, कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। कोई दिक्कत नहीं है, थिन लेंसेज का भी समझ लीजिए, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आप जब लगाएंगे तो पानी की तरह सॉल्व होते चले जाएंगे, एकदम बिल्कुल आसान। ठीक है बच्चे, चलो कोई नहीं, देखो कॉम्बिनेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, पावर, क्या पढ़ रहे हैं, पावर। देखिए भैया जी, कई तरह के लेंस हमने कांटेक्ट में रख लिए, है ना, ये सबकी अलग अलग फोकल लेंथ है, और हमने चेंज भी कर लिया। अब हमने कॉनकेव रख लिया, फिर हमने कॉन्वेक्स, इस तरह से रख लिया। एक की फोकल लेंथ f1 है, दूसरे की f2, f3, इस तरह से है, कई सारे हमने लाइन में रख लिए। तो पावर जो होगी टोटल, देखिए कई सारे लेंस कंबाइंड है, तो सबकी अलग अलग फोकल लेंथ और सबकी अलग अलग पावर भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P1, P2, P3, तो जो टोटल होगी वो होगी P1, P2, P3 डॉट डॉट जितने भी कनेक्ट होंगे। ठीक, इस पावर को हम लिख देंगे 1/f, तो ये क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। सबको खोल दीजिए आप, तो ये आप ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अलग अलग पावर दी हो जोड़ लेना, फोकल लेंथ दी हो तो अलग अलग फोकल लेंथ करके ऐड कर लेना। तो बच्चों ये था थ्योरी का पार्ट। अब इसके बाद हम एक स्पेशल पार्ट लेके आएंगे न्यूमेरिकल का, जिसको देखने के बाद आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इतना गहराई से न्यूमेरिकल बता देंगे कि आपको फाउंडेशन तक के लिए काम आएंगे बेटा। चलिए, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है और लोगों तक जाएगा तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू।